हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी से रिलेटेड। आज मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो पेपर एग्जाम होने वाले हैं हिंदी में, याद रखिएगा हिंदी में आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं जिसमें से आपको पता होना चाहिए आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन से। किससे? 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन से। वो आप लोगों को पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में। कितना? याद रखिएगा एमसीक्यू टाइप में। अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव का, क्या बात करूं मैं, अगर बात करूं आप लोगों का सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों का याद रखिएगा 15 मार्क्स का पूछे जाएंगे। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का, जिसमें से आप लोगों का एक रहेगा आप लोगों का पत्र लेखन से, एक होगा आप लोगों का निबंध लेखन से, और एक होगा आप लोगों का फीचर हो, जनसंचार हो, या कुछ भी हो सकता है। यानी आप लोगों को काउंट में करूं तो 15 और 8 23 मार्क्स का आपका याद रखिएगा किससे पूछे जाएंगे, तो ग्रामेटिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सर ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड 23 मार्क्स के जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हमारे मुट्ठी में आना चाहिए, तो बिल्कुल आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपको बताने वाला हूं 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामेटिकल सेक्शन से लेकर आया हूं, जहां पे आज मैं आपके सामने एक एक करके बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज आपको टोटल में 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिसमें से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं ओनली फॉर 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो रिमेनिंग होगी, जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो हमारे एप्लीकेशन पे होगी। याद रखिए कहां पे होगी? एमसी क्लासेस में होगी। एमसी क्लासेस में जो भी स्टूडेंट अब ये स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का मैंने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार आप लोग जाकर पीडीएफ को बेहतरीन तरीके से देखकर एक बार देख लीजिएगा। आंसर की भी वहां पे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे गए मेरे लाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो 8 मार्क्स का ग्रामेटिकल सेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे लाल? व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण में 8 मार्क्स का जो आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं चैलेंज करता हूं अगर इस 50 क्वेश्चन को, इस 50 क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं मेरे तरफ से कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपी जाएगी। ऐसा सर क्यों बोल रहे? क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन काउंट किया हूं ये 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जैकबोर्ड के माध्यम से, कौन सा बोर्ड से? जैकबोर्ड के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याकरण से रिलेटेड, मैं सारा क्वेश्चन आज काउंट करने के बाद 50 क्वेश्चन को मुझे मिला है, और उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन बार बार हर एक साल जो है रिपीटेड करती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम से आपसे पूछे गए? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बात करूं इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्रव्य माध्यम। क्या हो जाएगा मेरे लाल? श्रव्य माध्यम। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसका फी ओनली फॉर 299 रुपीज है। कितना मेरे लाल? 299 रुपीज में आप लोग का बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। जहां पे मैं बात करूं हर एक सब्जेक्ट का मैं बात करता हूं, तो हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे आप लोगों का टोटल 40 क्वेश्चन बताए गए एक सेट में, तो टोटल आप लोगों को 200 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना वीडियो? 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं 6 लेक्चर, और याद रखिए इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इन दोनों को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते, किसको तो आप लोगों का एमसीक्यू का जो 5 सेट मैंने प्रोवाइड किया हूं, और दूसरा क्या है आप लोगों का 6 वीडियो जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में बता रहा हूं, जहां पे हम लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम बेहतरीन तरीके से क्लासेस मैं अपलोड करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को ज्वाइन करना है तो लेट ना करें, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स को आप लोग बिल्कुल जाकर जल्दी से ज्वाइन करें, जहां पे आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग लिए हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरा लाल। फी भी इतना नॉर्मल रखा गया ताकि गरीब से गरीब बच्चे जाकर यहाँ पे स्टडी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और ये क्लास हमारे यहाँ पे 45 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। 45 दिन तक जब यहाँ पे आप स्टडी करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, तब आपको पता चलेगा कि क्या हम पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है और हमारे पेपर में क्या छपने वाले हैं। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा कब? तो 30 मई को। कब मनाया जाता है मेरे लाल? 30 मई को जो है हमारे प्यारे मनाया जाता है, 30 मई को पत्रकारिता दिवस। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर मीडिया को। लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है, याद रखिएगा मीडिया को। तीसरा पाया किसे कहा जाता है? तो एक बार जरूर बताइएगा मेरे लाल, तीसरा पाया किसे कहा जाता है? एक बार जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं मेरे प्यारे कि पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे लाल कि 2020 के पेपर में पूछे गए थे कि पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो पूर्णकालीन, दीर्घकालीन, अंशकालीन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। और मैं एक अच्छी बात बता दूं, ये आपके पेपर में ब्लूप्रिंट में भी पूछा गया था। कहां पे, बीपी ब्लूप्रिंट में भी आप लोगों का इस बार जो एग्जाम हुई थी वहां पे पूछे गए थे, जहां पे आप लोगों को बताया था इसका ऑप्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा पूर्णकालीन, दीर्घकालीन, अंशकालीन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा छापाखाना का मतलब होता है, मैं बता दूं आप लोगों का, जो हम लोग जेरॉक्स मशीन जिससे भी बोलते हैं प्रिंटिंग, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका। याद रखिए किसने, गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। ये भी क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे लाल, 2023 के पेपर में पूछे गए थे, 2019 के पेपर में पूछे गए थे। देखिए बार बार जो क्वेश्चन खास करके जो पूछे जा रहे हैं ना, उस सबको ना बेहतरीन तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन बनती है, इसको भी आप लोगों को याद करना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर कि झंडा का प्रमुख समाचार पत्र है, झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र क्या है। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, उपयुक्त क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी। आपको लग रहा है कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप हिंदी कोर लिए हैं तो एक बार आप ओपन करके देखिएगा, आपका 2023 के पेपर में या 22 के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 22 या 23 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र क्या है। तो हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल, फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, फीडबैक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आशा कर रही हो कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही है। अगर तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही, तोहनी का अगर बेस लागू हमर पढ़ाई, तो तोहनी अपन दादा दीदी के तोहनी जरूर शेयर करबी हमर लाल, ताकि वो लोग भी पढ़ से लिख कर कोनो अच्छा डिग्री हासिल करके कोनो मकाम पर पहुंच जीतो ना, तो आने वाला जो जनरेशन हो वो संभल जीतो, और घर के जो गरीबी हो ना वो बिल्कुल दूर है जीतो। आशा कर रही हो कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। प्राप्त संदेश का कुटवाचन कौन करता है। प्राप्त संदेश का कुटवाचन करता है प्राप्तकर्ता। क्या करते हैं, प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पाक्षिक पत्र का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमें जहां तक लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि पाक्षिक पत्रिका, एक होता है कि साप्ताहिक पत्रिका कितने देर बाद जारी की जाती है, सप्ताह में कितने बाद जारी की जाते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है समझिए, साप्ताहिक पत्रिका एक सप्ताह में कितने बार जारी किए जाते हैं, एक बार। आपसे पूछेंगे पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन कितने दिन के अंतराल पर होता है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 15 दिन के बाद। याद रखिएगा 15 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। मैं जो 50 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में जो बताने वाला हूं ना, एकदम आंखें बंद करके 50 क्वेश्चन को रट्टा लगा लेना है मेरे लाल। 8 मार्क्स का आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगी। जब मैं कह रहा हूं तो मतलब याद रखिएगा आएगा आपके पेपर में। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है। मुद्रण का आरंभ सभी को पता है, एक बच्चे को पता है, चीन में हुआ था। कहां पे हुई थी, चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है तो स्रोत एवं संचारक, ये तो है, ये तो हमें पता है कि है। संदेश, मैसेंजर भी एक तरह का है। संचार प्रक्रिया मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बातों को पहुंचाना। प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ये भी बिल्कुल सही है। तो संपादन क्या होगी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। देखिए कक्षा में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, अरे देखो ना वो टीचरवा इलोरे हमने का लागू हो कि हमने होमवर्क नहीं बना लियो ना, अब हमने के मार तो रे, अरे ये देखो मैडम वो इलोरे हमने के मारवा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बचपन थे, अभी तो नहीं बोलते, शायद आप लोग बोलते हो है ना। स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो या जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, आप कभी ना हार नहीं सकते हैं। लाख इंसान कहे कि तुम हार चुके हो, जब तक मेरा दिल गवाह ना करे कि मैं हार नहीं गया हूं, तब तक कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं सकता है। जब तक मैं ना कहूं खुद से, मेरा दिल खुद से ना कहे कि तुम हार गए हो, तब तक मैं हारने वाला नहीं हूं। तो इस तरह से ना इंसान कुछ भी कहे, अरे क्लास 10 क्लास 12 वाला बच्चा, फेल मारने वाला बच्चा IAS IPS बन सकता है, तो हम लोग तो पास वाले, हम लोग कुछ भी बन सकते हैं, समझिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा टाइम वेस्ट हुआ तो सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया हूँ मेरे बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कक्षा में होने वाले चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो कक्षा मतलब बहुत सारा लोग होंगे, गैदरिंग होगा, जिसे हम लोग सामूहिक संचारण कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सामूहिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। कार्य नहीं है, याद रखिए, कार्य नहीं। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना, बिल्कुल है। शिक्षित करना, ये भी है। मनोरंजन करना, ये भी है। संपादन करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हमारे पेपर में पूछेगी, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट 2022, 2023, 2024 2 साल कंटिन्यू पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं इस साल भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगी। याद रखिएगा, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था, तो बताएंगे सर बंगाल गजट। क्या नाम था मेरा लाल, हाँ मेरे प्यारे, बंगाल गजट। कब प्रकाशन हुआ था, तो 1780 में। कब प्रकाशन हुआ था, 1780 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 15 भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम था, तो उदंड मार्तंड। क्या है, उदंड मार्तंड। हाँ मेरे लाल, लिख रख ले मेरे प्यारे। इन 50 क्वेश्चन में ही आपका 8 क्वेश्चन छपेगी, जो मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम को गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, तो बताएंगे सर 1980 में। कब, 1980। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे प्यारे आएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है, विशेषता प्रकट करती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एप्लीकेशन वाले आप लोगों को मैंने पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। बस्ते को बढ़ता बोझ किस प्रकार की फीचर है, बस्ते को बढ़ता बोझ जीवन शैली का फीचर है। याद रखिएगा, जीवन शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। कौन सा कार्य जो है, संपादक मतलब रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर का कार्य नहीं है, तो बताएंगे सर क्षेत्र से अखबार इकट्ठा करना। क्या हो जाएगी, क्षेत्र से अखबार इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता, अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न हमारे पेपर में छपेगी 21। निम्न में से कौन सा संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है, प्रमुख प्रकार नहीं है, संचार का प्रमुख प्रकार जो है आपसे पूछेंगे नहीं है, संपादन। याद रखिए क्या हो जाएगी, संपादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। संचार का सबसे बुनियादी रूप है, संचार का सबसे बुनियादी है अंतर व्यक्तिगत संचार। क्या होता है, व्यक्तिगत संचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य, जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है क्या, सूचना देना। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या होती है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर डी। बस मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इस 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 8 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगी। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं 25 क्वेश्चन, बाकी जो 25 के बाद 26 से 50 क्वेश्चन होगी वो हमारे ऐप पे होगी। कहां पे होगी, हमारे एप्लीकेशन पे होगा। जल्दी से जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स जिसका फी ओनली फॉर 299 रुपीज है, अब जाएं जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और 45 दिन तक कंटिन्यू वहां पे क्लास कर सकते हैं, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। टेलीविजन, याद रखिए क्या होगी, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे का माना जाता है, तो टेलीविजन को। याद रखिए क्या हो जाएगी, टेलीविजन। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम अखबार का कब छपा था, भारत में सर्वप्रथम अखबार छपा था 1780 में। कब छपा था मेरा लाल, 1780। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी 26 से 50 तक जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ना टू द पॉइंट ये सब अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार याद रखिए कि हिंदी के एग्जाम में जाने से पहले 8 मार्क्स अपनी झोली पे डाल के जाना है। टारगेट बना लेना है, ग्रामेटिकल सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से, जैसा भी क्वेश्चन आए 8 का मतलब 8 हमारे छपने चाहिए पेपर में, ठीक है। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को वहां पे अगला वीडियो भी हम लोग चाहिए, तो अगला वीडियो आप लोगों को यहाँ पे क्रैश कोर्स में बताया जाएगा, या फाउंडेशन कोर्स में बताया जाएगा, या सफलता बैच में। तो आप लोग अगर 45 दिन कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से, तब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई